जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सिलेक्शनपुर यूट्यूब चैनल में। साथियों, एसएससी जीडी 11 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन साथियों मिल चुके हैं। जल्दी जल्दी फटाफट मैंने यहाँ पर अगर टाइप करवाता तो उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है, इसलिए मैंने इसको फटाफट लिख लिया है। राइटिंग थोड़ी अच्छी लिखने में देखने में आपको नहीं लगेगी, लेकिन आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए और उसको तैयार कीजिए। और इन सबसे साथियों इस क्वेश्चन को दिखाने का मकसद मेरा क्या है? मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि इन क्वेश्चन को आप लोग देखो और इनसे संबंधित क्वेश्चन जो बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर राज्यसभा का जिक्र आया है, तो राज्यसभा से जिससे 3 से 4 क्वेश्चन बन सके वो आप तैयार कर लो, उपराष्ट्रपति से बन सके वो आप तैयार कर लो, या अगली बार मैं आपको ही करा दूंगा। यानी कि जो भी राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे मैं नीचे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के रूप में लिख दूंगा। लेकिन अभी आप लोग इसको देखो। सबसे पहले देखिए, मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित है, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं यही राज्यसभा के सभापति कहलाते हैं। G20 में साथियों कितने देश हैं? ये आपसे पूछा गया था, तो 19 देश है, आप सभी लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने है हिंदी के कुछ क्वेश्चन है कि गंगा का पर्यायवाची क्या क्या है? तो गंगा का पर्यायवाची हो सकता हो जैसे ऐसे पूछा गया, गंगा के इसमें से कौन सा पर्यायवाची है? तो अब बच्चे ये तो नहीं बता पाए कि कौन कौन से ऑप्शन थे, लेकिन गंगा के पर्यायवाची जाह्नवी होते हैं, मंदाकिनी होते हैं, और भी होते हैं, वो आप लोग तैयार करके जाइएगा। चलिए, मौलिक अधिकार संविधान में कौन से देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए हैं। अब आपसे मौलिक कर्तव्य भी पूछे जा सकते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश लिंग अनुपात सबसे अधिक है, यानी कि उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम आपको बताना है जहां का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। तो लद्दाख हो जाएगी, आप सभी लोग याद रखेंगे। आग बगुला होना हिंदी का, यानी कि ये हिंदी का एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है? क्रोधित होना इसका अर्थ हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था? कतर में हुआ था, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। लियोनेल मेसी का नाम भी आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि यहां पर आपसे जो पूछा जा रहा है, देखिए संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं, आप सभी लोगों को याद रखना है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग जो लगाया जाता है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया, उसके बारे में जिक्र जो है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में किया गया है। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है साथियों, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मुझे मिले वो मैंने आप सभी लोगों को दिखाया, लेकिन अभी मैं कुछ देर बाद, ठीक है, कुछ क्वेश्चन और भी मेरे पास आ गए हैं। यानी कि मैं पूरी, यानी कि देखिए 11 जनवरी की मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, शाम में 4 या 5 बजे या थोड़ा सा लेट हो जाऊं, शाम में 11 जनवरी को आपको यहाँ पर, या ऐसा करूंगा 7-8 बजे में 11 जनवरी की पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट और चौथी शिफ्ट, यानी कि सभी का मैं आपके सामने रिव्यू लेकर आऊंगा और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। ठीक है साथियों, अगर हम लोग बात करें मैथ की और रीजनिंग की, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या लेवल है साथियों, ये मैं आपको जल्दी से यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, अब आपको करना क्या है? सिर्फ आपको रिव्यू देखना है, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आप लोग तैयार करके बस, और अब कुछ ना कीजिएगा। अगर बात करें तो साथियों 13 से 14 क्वेश्चन बिल्कुल आसान से आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के आ रहे हैं, और बचे 3 क्वेश्चन जो है वो हार्ड आ रहे हैं। यानी कि 3 क्वेश्चन करने में, एक ऐसे 3 क्वेश्चन डाल रहा है एग्जामिनर हर एक शिफ्ट में मैथ के, जो बच्चे को करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, यानी कि वो या तो सही नहीं कर पा रहा है या उसको गलत करके आ जा रहा है। तो आप 3 क्वेश्चंस को छोड़ भी देंगे उन हार्ड वाले तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर मैथ में आपके 17 क्वेश्चन हो पा रहे हैं बिल्कुल सही, यानी कि वो 17 क्वेश्चन कौन से होंगे? सिंपल वाले होंगे और मॉडरेट वाले होंगे। हार्ड क्वेश्चन आप लोग ना छूइए, क्योंकि गलत हो जाएगा फिर दिक्कत सी हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें रीजनिंग में साथियों, 16 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, 16 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे जो बिल्कुल सिंपल सिंपल, मतलब नॉर्मली हैं, जिनको पढ़ने वाला बच्चा आसानी से कर लेगा। और कुछ क्वेश्चन इसमें भी मॉडरेट आ रहे हैं और 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी साथियों हार्ड आ रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के अगर अच्छा बच्चा करने वाला है तो वो भी इसमें 17 से 18 क्वेश्चन बहुत ही आराम से लेकर चला जाएगा। बात करें अगर हम हिंदी की और जीएस की अगर साथियों बात करें, तो हिंदी बहुत ही अच्छे लेवल की आ रही है। कुछ बच्चे 19-19 सही करके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने पूरे 20 करे लेकिन एक मुझे लग रहा है गलत निकल गया। तो 19-19 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके लड़के आ रहे हैं। और जीएस की अगर बात करें, जीएस थोड़ी सी दिक्कत दे रही है, यानी कि जीएस में लोगों के 12 से 13 क्वेश्चन ही, कह रहे हैं कि 12 से 13 ही क्वेश्चन मुझे याद थे, मेरे जो फंसे हैं, पढ़े हुए फंसे हैं, वो 12 से 13 ही क्वेश्चन फंसे थे। कह रहे हैं कि कुछ लड़कों ने, कह रहे कुछ लोगों, कुछ क्वेश्चंस में मैंने
तुक्का लगाया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के यही पूरा रिव्यू था आज का 11 जनवरी का, ठीक है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा यानी कि जब तक एग्जाम चलेगा, जब तक इस चैनल पर रिव्यू चलता रहेगा, जब तक वो सारी शिफ्टों के क्वेश्चन चलते रहेंगे और उन सभी क्वेश्चन से संबंधित आपको जो है यहाँ पर रिलेटिव क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, रिलेटिव क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद साथियों।